क्या मौत के बाद भी वो सीमा पर तैनात है? आखिर वो कैसे चीन की हर पोल खोल देता है? चीनी सैनिक उसके नाम से ही क्यों कांप उठते हैं? क्यों भारतीय सैनिकों का वो सच्चा पहरेदार बना है? दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, बात भी वाजिब है, क्योंकि क्या कोई सैनिक मौत के बाद भी देश की सीमा पर मुस्तैद रह सकता है? क्या शहादत के बाद भी किसी जवान के लिए हर मीटिंग में कुर्सी रखी जा सकती है? क्या उसने जो बताया वो हमेशा सच ही हुआ? हर किसी के लिए अजीब है, लेकिन सिक्किम में तैनात भारतीय सैनिक, स्थानीय लोग और यहाँ तक कि चीनी सैनिक भी ऐसा ही मानते हैं कि बाबा हरभजन सिंह को लेकर जो कहा जा रहा है वो सब सच है। तो दोस्तों, भारतीय सेना के इस जवान के बारे में जानने का दिल आपका भी कर रहा होगा, जो मरकर भी हिंदुस्तान के लिए जिंदा है। कौन है बाबा हरभजन सिंह? दोस्तों, पंजाब के कपूरथला में जन्मे बाबा हरभजन सिंह की मौत ड्यूटी के दौरान ही नाथुला दर्रे में गिरने से हो गई। लेकिन इसके बाद भी भारतीय सैनिक और सीमा के दूसरी ओर तैनात सैनिक भी बाबा की मौजूदगी जब तब महसूस करते हैं। माना जाता है कि वे मौत के बाद भी सरहद पर तैनात हैं। बाबा हरभजन सिंह ने कपूरथला के रोंदल गांव में ही स्कूली पढ़ाई की थी। आगे की पढ़ाई के बाद जून 1956 में अमृतसर में एक सैनिक की तरह भर्ती हुई और वहां सिग्नल कोर में शामिल कर लिए गए। ठीक 10 साल बाद उनकी 14 राजपूत रेजिमेंट में तैनाती हुई। यहीं पोस्टेड रहते हुए बाबा ने साल 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी यूनिट में काफी बहादुरी दिखाई। अगले 3 सालों बाद साल 1968 में वे 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ सिक्किम में तैनात थे। उसी साल सेना के किसी कार्यवश एक से दूसरी जगह जाते हुए पहाड़ी पर बाबा का पैर फिसल गया। वे गहरे दर्रे में जा गिरे। पानी के बहाव के बीच उनका पार्थिव शरीर घटना स्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। तय वक्त तक न लौटने पर सेना ने जब खोजबीन शुरू की तो 3 दिनों बाद बाबा की शहादत का पता लगा। बाबा हरभजन सिंह की मौत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने खुद अपने एक सैनिक साथी के सपने में आकर उन्हें अपने शव की जानकारी दी। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन शव के सैनिक की बताई गई जगह पर मिलने से सबको यकीन हो चला। इसके बाद राजकीय सम्मान के साथ हरभजन का अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों ने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। भारतीय सेना को बाखबर रखते हैं बाबा। यहाँ से बाबा हरभजन सिंह की ड्यूटी का दूसरा दौर शुरू हुआ। कहा जाता है कि मौत के बाद भी वे सीमा पर तैनात हैं। यहाँ तक कि बहुत बार भारतीय सैनिकों को नाथुला दर्रे के आसपास चीन की गतिविधियों की जानकारी देते, जो हमेशा सच होती। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए सेना के ऑफिसर भी मानने लगे कि मौत के बाद भी उनकी आत्मा ड्यूटी कर रही है। यही देखते हुए उनकी पोस्ट बहाल रखी गई। यहाँ तक कि वक्त के साथ उनको सैनिक से कैप्टन भी बना दिया गया। साथ ही हर साल के 2 महीने उनके लिए छुट्टी मंजूर की जाती, जिस दौरान उनकी वर्दी, टोपी, जूते एवं साल भर का वेतन 2 सैनिकों के साथ उनके घर ले जाया जाता। छुट्टी खत्म होने पर 2 सैनिक उनकी वर्दी लेने को भी पंजाब आते और दोनों ही वक्त एक ट्रेन में एक बर्थ उनके नाम पर खाली रखी जाती। जिस दौरान बाबा की छुट्टी होती तब सीमा पर हाई अलर्ट होता, क्योंकि उस दौरान सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। हालांकि बाद में इस छुट्टी वाली बात पर कई ऑफिसर्स को काफी आपत्ति रही। उनका मानना था कि सेना में किसी भी तरह का अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ये बात कोर्ट तक पहुँच गई। इसके बाद सेना ने बाबा हरभजन सिंह को छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया, लेकिन तब भी सेना में उन्हें वही सम्मान मिलता है। होती है अजीबोगरीब दास्तां। बाबा की समाधि के पास उनके नाम का एक मंदिर है, जिसका कमरा रोज साफ करके वहां सैनिक तरीके से बिस्तर लगाया जाता है। वहीं बाबा की वर्दी, जूते और ट्रंक होता है। कहा जाता है कि रोज सफाई के दौरान जूतों में मिट्टी, कीचड़ और चादर पर सिकुड़न मिलती है, यानी बाबा रात में यहाँ आराम करने भी आते हैं। भारत चीन के बीच अगर नाथुला में कोई भी सैन्य बैठक होती है तो एक कुर्सी बाबा के लिए खाली रखी जाती है। माना जाता है कि ऐसा करना जरूरी है, वरना लगातार ड्यूटी कर रही बाबा की आत्मा को चोट पहुंच सकती है। बाबा के मंदिर पर सैनिकों की गहरी आस्था है। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोज उनके जूतों को पॉलिश भी करते हैं। पोस्टिंग होने पर हर नया सिपाही या ऑफिसर यहाँ आता है और बाबा से मुलाकात करता है। भारतीय सेना ही नहीं बल्कि चीनी सैनिकों का भी मानना है कि उन्होंने भी
रात में बाबा हरभजन सिंह को घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। उनकी मौत को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। बाबा हरभजन सिंह को नाथुला का हीरो भी कहा जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का विश्वास है कि बाबा के मंदिर में बीमारियां दूर होती हैं। यही वजह है कि लोग यहाँ पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर पानी भरी बोतल रख देते हैं। 3 दिन बाद मान्यता है कि बोतल के पानी में औषधीय गुण आ जाते हैं और हर तरह की बीमारी चली जाती है।